नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आज की वीडियो में मैं योग का आसनों का एक छोटा सा और संपूर्ण पैकेज को 30 मिनट में बताऊंगा कि आप अगर प्रतिदिन आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आप 100 साल तक निरोग और स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए आप वार्म अप के तौर पर सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, त्रिकोण आसन करेंगे। उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, फिर ध्यान का अभ्यास करेंगे। आप 100 साल तक निरोग हो जाएंगे। सबसे पहले आप सुबह उठे तो सुबह उठकर आप 1 गिलास पानी पिए और फ्रेश होने के लिए जाएं। और फ्रेश होने के बाद आप टहलने निकले, दौड़ने निकले, या फिर सूर्य नमस्कार से आप प्राणायाम का अपने दिन का शुरुआत करेंगे। और आज की वीडियो में मैं फुल मॉर्निंग एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। अगर आप सुबह आधा घंटा ये फुल एक्सरसाइज का जो पैकेज मैं लाया हूँ, अगर उसको करते हैं तो आप प्रतिदिन अगर इसे 30 से 15 मिनट करते हैं तो आप पूरे जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे और हर एक प्रकार की बीमारी से आप दूर रहेंगे। तो सबसे पहले हम सुबह उठकर वार्म अप करेंगे। और वार्म अप में आप टहल सकते हैं या फिर दौड़ सकते हैं या फिर यौगिक जॉगिंग कर सकते हैं। तो यौगिक जॉगिंग हम करेंगे सुबह उठकर। 2 से 3 मिनट तक आप यौगिक जॉगिंग करेंगे, इससे बॉडी का वार्म अप हो जाता है। अब यौगिक जॉगिंग के बाद आप त्रिकोण आसन करेंगे। सुबह सुबह जब हम लोग उठते हैं तो शरीर में अकड़न जकड़न ये सब भरा रहता है। सुबह सुबह हम सूर्य नमस्कार से भी अपना योग का प्रारंभ करेंगे। और सबसे पहले हम प्राणायाम आसन से शुरू करेंगे। सूर्य नमस्कार हम 5 बार, 7 बार या 5 मिनट, 10 मिनट जितना संभव हो आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार में 8 आसन होते हैं। पहला प्रणाम आसन से शुरू करेंगे, दूसरा हस्तोत्तानासन, तीसरा पाद हस्तासन, चौथा अश्व संचालन आसन, फिर पर्वत आसन करेंगे, फिर अष्टांग आसन, फिर भुजंग आसन, फिर पर्वत आसन, अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, हस्तोत्तान आसन और प्रणाम आसन से समाप्त करेंगे। सूर्य नमस्कार के बाद हम बैठक लगाएंगे। 20 से 30 बार, कम से कम 50 बार, 100 बार, जितना संभव हो आप बैठक लगाएंगे। बैठक लगाने से हमारी जंघाएं मजबूत हो जाएंगी। तो बैठक हम 20 से 25 बार लगाएंगे सुबह सुबह उठकर। ये सब वार्म अप के तौर पर आप करेंगे। 100 साल तक फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और निरोग रहने के लिए। वार्म अप के बाद हम दंड लगाएंगे। 50 दंड लगाएंगे वार्म अप के बाद, कम से कम 50। शुरू करेंगे 2 से, 3 से, 5 से।
इस तरह से दंड हम लगाएंगे, 50 दंड कंटिन्यू लगाएंगे। दंड बैठक लगाने के बाद अब हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अपने मुट्ठियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। अपने मुट्ठियों को गोल गोल घुमाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म व्यायाम हमारे नस नाड़ियों को खोलने के लिए। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद स्कंद संचालन करेंगे। ये खड़ा होकर हम सुबह सुबह करेंगे वार्म अप के तौर पर। इसके बाद हम बैठकर कुछ आसन करेंगे और उसके बाद प्राणायाम का प्रारंभ करेंगे। अगर आप 30 मिनट या 15 मिनट, जितना भी संभव आपके पास समय हो, अगर आप वार्म अप, योगासन और प्राणायाम करते हैं तो आप 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे, सभी रोगों से मुक्त रहेंगे। और अगर प्राणायाम के साथ आप आसन करते हैं तो आपका हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर दोनों स्वस्थ और मजबूत हो जाएगा। अब लेटकर 4 आसन का हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटकर हम अपने पैरों को चलाएंगे। ये सब सुबह सुबह हमारे शरीर को, हमारे नस नाड़ियों को रिलैक्स करेगा, फ्री करेगा और सभी प्रकार के जो भी नस से संबंधित समस्या है इन सबको ठीक करेगा। इसके बाद आप हम उत्तान पादासन करेंगे। अपने पैरों को जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर उठाएंगे। ये था उत्तान पादासन। आप 3 बार, 5 बार, 7 बार उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। उत्तान पाद आसन के बाद आप नौकासन, बोट आसन जिसे कहते हैं, आप इसका अभ्यास करेंगे। नौकासन के बाद आप सुप्त पवन मुक्त आसन करेंगे। एक एक पैर से करेंगे। हम जब करिए ना देखा ना बहुत खतरा यहाँ सब बहुत इसके बाद दोनों पैरों से पवन मुक्त आसन को आप ऐसे कैसे देखो हिलेट नहीं तो हिलेट
3 बार, 5 बार, 7 बार आप इन सभी आसनों को लेट के करेंगे। पवन मुक्त आसन के बाद आप पेट के बल लेट जाएंगे और अपने हाथों को अपने दाढ़ी पे लगाएंगे और एक एक पैर को आराम आराम से चलाएंगे। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। ये सब लेट के करने वाले आसन है। आप प्रतिदिन सुबह सुबह ये 4 से 5 आसन आप प्रतिदिन करेंगे। अब हम बैठ के कुछ एक्सरसाइज करेंगे सुबह सुबह, जो कि बहुत ही लाभप्रद है और बहुत ही फायदेमंद है। तो सबसे पहले हम बटरफ्लाई आसन को करेंगे दंड बैठक के बाद। ये सब यौन रोगों में बहुत ही लाभकारी है दंड बैठक। आप प्रतिदिन ये सभी एक्सरसाइज 2 बार, 5 बार, 3 मिनट, 7 मिनट। अब इसके बाद हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठकर हम शशक आसन का अभ्यास करेंगे। शशक आसन के अभ्यास के बाद आप सुबह सुबह मंडूक आसन का भी अभ्यास करेंगे। इससे आपका इंसुलिन, आपका पाचन, ये सभी चीजें स्वस्थ हो जाएंगे। मंडूक आसन आप मुठिया बंद करके भी कर सकते हैं और हथेली से भी कर सकते हैं। तो प्रारंभ में आप हथेली का प्रयोग करेंगे, हथेलियों से करेंगे। श्वास बाहर लेकर बाहर छोड़ देंगे और श्वास छोड़ते हुए छाती को घुटनों से लगाएंगे और 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट यथासंभव आप जितना संभव हो सके उतना देर आप मंडूक आसन का भी अभ्यास सुबह सुबह करेंगे। शरीर को वार्म अप के तौर पर सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, त्रिकोण आसन, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्त आसन, इन सब आसन को करने के बाद आप भस्त्रिका प्राणायाम से प्राणायाम का भी शुरुआत करेंगे। बस ज्यादा नहीं, आप आधा घंटा इन सब को करें। एक जन्म आपका माता के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म योग से होता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। 2.5 सेकंड में श्वास को लेंगे और 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ेंगे। अगर आप जवान हैं तो आप तेज गति से भी, तीव्र गति से भी सारे एक्सरसाइज को, आसन को आप तीव्र गति से भी करेंगे। 3 से 5 मिनट आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में 8000 से 10,000 ml ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, जबकि हम साधारण सांस लेते हैं तो 400 से 500 ml ऑक्सीजन ही हम ग्रहण कर पाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास के बाद आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम 99% रोगों से मुक्त करता है। कपालभाति प्राणायाम में
पेट अंदर, श्वास बाहर 1 सेकेंड में 1 बार करेंगे, 1 मिनट में 60 बार करेंगे और 5 मिनट में आप 300 बार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम आप तीव्र गति, मध्यम गति, जिस प्रकार से भी करना चाहे यथाशक्ति आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। दाहिनी नाक को बंद करेंगे, बाएं से श्वास लेंगे और दाहिने से छोड़ देंगे, फिर दाएं से श्वास लेंगे और बाएं से छोड़ देंगे। ये 2.5 सेकंड में 1 बार करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। आपके शरीर के 72,000 नस नाड़ियों का शुद्धि हो जाता है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, हमारा हार्ट, किडनी ये सब स्वस्थ हो जाता है। ये विशेषकर हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, तनाव के लिए, चिंता के लिए और सभी प्रकार के मानसिक विकारों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन आप 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट करें। अगर आप 30 मिनट का पैकेज बनाते हैं तो कम से कम 5 मिनट आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। श्वास बाएं नाक से लेना शुरू करेंगे और बाएं नाक पे ही श्वास को समाप्त करेंगे। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के बाद आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में आप तीनों उंगली आंखों पे लगाएंगे, तर्जनी उंगली माथे पर लगाएंगे और अपने अंगूठा से अपने कानों को बंद करेंगे और लंबा गहरा श्वास लेंगे और ओम का नाद करते हुए श्वास को बाहर छोड़ देंगे। भ्रामरी प्राणायाम के बाद आप उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और ध्यान करेंगे और ध्यान करने के बाद आप अपने व्यायाम का समाप्त करेंगे। उद्गीत प्राणायाम में आप लंबा गहरा श्वास लेंगे और ओम की ध्वनि करते हुए आप श्वास को बाहर छोड़ देंगे। ओ का उच्चारण थोड़ा लंबा करेंगे और म का उच्चारण थोड़ा छोटा करेंगे। ये 30 मिनट का पैकेज जो मैं बता रहा हूँ, सुबह सुबह जब हम वार्म अप से शरीर को शुरू करते हैं तो शरीर को गर्म करते हैं, वार्म अप करते हैं, नस नाड़ियों को खोलते हैं, शरीर को लचीला बनाते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन का लेयर अधिक हो उसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और इन सभी के बाद मन को शांत करना जरूरी है। तनाव से मुक्ति के लिए, शांति के लिए हम उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और ध्यान करके ही योगी का समाप्ति करेंगे। 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितना समय आप
उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करें। उद्गीत प्राणायाम के अभ्यास के बाद आप प्रणव प्राणायाम करेंगे। प्रणव प्राणायाम में आप अपनी सांसों को दृष्टता बनकर आती जाती सांसों को महसूस करेंगे, देखेंगे, और श्वास प्रश्वास, श्वास धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, स्थिर शांत हो जाएगा, शरीर शांत हो जाएगा और सब प्रकार के चिंता तनाव बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और अपने चेहरे पे लगाएंगे। ये था हमारा प्राणायाम, आसन और ध्यान का 30 मिनट का फुल पैकेज। आप अगर इसे प्रतिदिन करते हैं तो आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हर एक चीज स्वस्थ, तंदुरुस्त, मजबूत, स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। नमस्कार।